हेलो दोस्तों, मैं किशोर दा की सबसे बड़ी फैन आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बड़े आश्चर्य की बात बताती हूँ जिसे सुनकर शायद आप लोग यकीन ना करें। किशोर दा की आवाज बचपन में इतनी अच्छी नहीं थी। अशोक कुमार जी, जो कि किशोर दा के बड़े भाई थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में किशोर दा की आवाज बिल्कुल फटे बाज जैसी थी, लेकिन एक बार उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया था। पैरों में गहरा जख्म हो गया था। तब किशोर दा 2-3 दिन तक रोते ही रह गए। बस उन दिनों के रोने में ही उनका गला साफ हो गया। दोस्तों, फिल्म जिद्दी का 1948 का गाना मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे, किशोर दा का पहला गाना माना जाता है। इसे देव साहब पर फिल्माया गया था और नायिका थी कामिनी कौशल। अपने करियर के शुरुआती चरण के दौरान किशोर दा सिंगर के.एल. सहगल साहब से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने उनकी कुछ शुरुआती फिल्मों में उनकी गायन शैली की नकल की थी। किशोर दा की गायन प्रतिभा को पहचानने का श्रेय संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन जी को दिया जाता है। 1950 में फिल्म मशाल के निर्माण के दौरान एस.डी. बर्मन अशोक कुमार के घर गए, जहां उन्होंने किशोर दा को के.एल. सहगल की नकल करते हुए सुना। उन्होंने उनकी सराहना की और कहा कि सहगल की नकल करने के बजाय उन्हें अपनी खुद की एक शैली विकसित करनी चाहिए। किशोर दा ने अंततः अपनी गायन की शैली विकसित की, जिसमें यॉडलिंग भी शामिल थी, जिसे उन्होंने टेक्स मॉर्टन और जिमी रॉजर्स से सुना था। उन जैसी यॉडलिंग हिंदी फिल्म जगत में कोई सिंगर आज तक नहीं कर पाया है। किशोर दा ने संगीत की भी कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके बावजूद वो सुरों के जादूगर कहलाए और करोड़ों दिलों पर राज किया। किशोर दा को मैं एक गॉड सिंगर मानती हूँ। किशोर दा काफी मूडी इंसान थे। एक इंटरव्यू के दौरान एक फिल्म रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आप किसी भी पार्टी में नहीं जाते, ना ही आपके बंगले पर कोई आता है, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। इस पर किशोर दा ने जो जवाब दिया, उसके लिए उन्हें पागल कहा जाने लगा। किशोर दा ने कहा, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। मेरे घर में लगे इन पेड़ पौधों से मैंने दोस्ती कर ली है, उनके नाम रखे हैं, मैं इनसे ही बातें करता हूँ। इंटरव्यू के बाद उस मैगजीन ने उन्हें मैडमैन नाम दे दिया। इस पर किशोर दा ने कहा था, दुनिया कहती है मैं पागल और मैं कहता हूँ दुनिया पागल। किशोर दा स्ट्रेट फॉरवर्ड और मनमौजी शख्सियत के मालिक थे। किशोर दा को मेरा हार्दिक नमन। दोस्तों, किशोर दा के रोचक अनसुने किस्सों के लिए और उनके गानों को नए अंदाज में सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किशोर द गॉड सिंगर चैनल। किशोर दा की सबसे बड़ी फैन की तरफ से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।